नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हमारे इस देश में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू होने जा रहा है। पहले तो कांग्रेस जनता पार्टी आया और कांग्रेस जनता पार्टी ने खूब सुर्खियां बटोरा और जो उनका मुद्दा था, जो उनकी मांग था, उस मांग को भैया इस देश की सरकार ने सुना भी, सारे डिमांड को पूरा करने की वादा किया। इसके बाद वो प्रोटेस्ट सीजेपी का समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब जो है एक नया आंदोलन चलना शुरू हो गया है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। अब जब आरक्षण हटाओ आंदोलन जब शुरू हो सकता है तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाओ आंदोलन ये शुरू होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाओ आंदोलन इसलिए हम चाहते हैं होना चाहिए क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केसेस में अपनी जो ऑर्डर दिया, अपनी लैंडमार्क जो जजमेंट दिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। परंतु आज ये रिजर्वेशन लगभग 60% हो गया है और स्वर्ण समाज के लोगों को रिजर्वेशन 10% दे दिया है, जो कि असंवैधानिक है। भारत में रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर कभी बात नहीं किया गया। भारत में रिजर्वेशन ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के बेस पर जो आरक्षण देने की बात किया गया, लेकिन ये 10% आरक्षण असंवैधानिक दे दिया। तो ठीक है, जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों से कहते हैं कि सबसे पहले तो डिमांड करो कि इस देश के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण सबसे पहले हटना चाहिए, क्योंकि वो असंवैधानिक आया था ना भाई, असंवैधानिक है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब भैया हमारे देश में जो है ना एक आंदोलन चलने वाला है और इस आंदोलन को बोलेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाओ आंदोलन। आरक्षण हटाओ आंदोलन ये जो है चलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाओ आंदोलन ये हमारे देश में चलना चाहिए। क्यों नहीं भाई? क्योंकि ये असंवैधानिक, ये गलत है। आरक्षण कोई हटा दे एससी एसटी का, इतना किसी में औकात नहीं। चाहे वो 6 मिलियन हो जाए फॉलोवर, चाहे 10 मिलियन हो जाए, हटा नहीं सकता। ये मेरा गारंटी, किसी को पावर नहीं, हटा ही नहीं सकता, किसी को औकात ही नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाया जा सकता है। यह आरक्षण हट जाएगा 110%, 200% मानो हटेगा। कैसे? सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। ये आरक्षण भैया आया क्यों? ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को आरक्षण दिया गया और इसे कहा गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर देखा जाए कब आया तो ये साथियों जो है 7 जनवरी 2019 में, 7 जनवरी 2019 में, कब? 7 जनवरी 2019 में जो है सरकार के कैबिनेट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो है मंजूरी दे दिया, कैबिनेट ने। ठीक है, कैबिनेट ने मंजूरी दिया। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया है, ये भी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन जिनके माध्यम से जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, यह विधेयक जो है लाया गया कहां पे? हमारे लोकसभा में। कब?
तो लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में जो है ये बिल, ये विधेयक आया भैया 8 जनवरी 2026 को, सॉरी 8 जनवरी 2019 को यह विधेयक आया, ठीक है, 8 जनवरी 2019 को। और जो 8 जनवरी 2019 को ये जो विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक जो पेश हुआ, जिसमें ये साफ तरीके से लिखा गया था कि इस देश में रिजर्वेशन हम जो है स्वर्ण समाज के लोगों को देने जा रहे हैं, और ये आरक्षण जो है 10% देंगे। कितना परसेंट? 10%। और यह विधेयक जो है 8 जनवरी को जब पास भी हो गया लोकसभा से, इसके बाद राज्यसभा ये विधेयक गया, और राज्यसभा ये विधेयक गया 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2019 को। और ये 9 जनवरी 2019 को भी ये राज्यसभा से पास हो गया, डन, ये दोनों जगह से पास हो गया। और फाइनल राष्ट्रपति उस समय जो थे रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद ये थे उस समय का राष्ट्रपति। इन्होंने जो है 12 जनवरी 2019 को जो इन्होंने मंजूरी दे दिया, और 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 ये जो विधेयक था, विधेयक पास हो गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान का अनुच्छेद, संविधान का आर्टिकल 15 और 16 में जो है अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 क्लोज 6, आर्टिकल 16 क्लोज 6 बनाई गई। ये आर्टिकल बनाए गए, ये आर्टिकल बनाया गया। और यह सारा काम कौन कर रहे थे भैया? तो मोदी सरकार के टाइम था, याद रखिएगा, ये मोदी सरकार का टाइम था जो ये सारी चीज करवाए। मोदी ने दिया आरक्षण इस देश के स्वर्ण समाज के लोगों को। आर्टिकल 15 क्लोज 6 के तहत जो है इस देश के स्वर्ण समाज के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे दिया गया। और आर्टिकल 16 क्लोज 6 के तहत जो सरकारी नौकरी है उनमें आरक्षण ये दे दिए गए, ठीक है। इस देश के एससी और एसटी को जो आरक्षण मिला है शैक्षणिक संस्थानों में, वो 15 क्लोज 4 के तहत और 16 क्लोज 4 के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और 15 क्लोज 4 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ठीक है, और 16 क्लोज 4 के तहत सरकारी नौकरियों में। वहीं इस देश के स्वर्ण समाज के लोगों को 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6 का प्रावधान करके जो है स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण दे दिया गया। और जब यह आरक्षण इन लोगों को नहीं दिया गया था, उस समय इस देश में आरक्षण कितना परसेंट था आपको पता है? तो देख लीजिए, एससी के लिए भैया कितना था? एससी के लिए 15%, एसटी लोग के लिए कितना था? 7.5%, ओबीसी लोगों के लिए भैया कितना था? तो 27%। आप टोटल जोड़ लीजिए कितना हुआ, अब जोड़ सकते हैं। तो 7 5 12 12 7 19 हो गया, ठीक है, एक पॉइंट रहने दीजिए, 2 1 3 हो गया और एक 4 हो गया, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 49.5% रिजर्वेशन था जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं था। इसके बाद जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया तो भैया सीधे रिजर्वेशन हो गया 59.5%, 59.5%, जो एक बैरियर को तोड़ दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर लगाया था कि रिजर्वेशन आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता, उस बैरियर को जो है मोदी सरकार के माध्यम से तोड़ दिया गया। यही सुप्रीम कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, आरक्षण भैया 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए बैरियर लगा दिया था कि 49.5% के बाद आरक्षण आगे होगा ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने 10% आरक्षण किसको दे दिया? स्वर्ण समाज के लोगों को दे दिया। और 10% जब आरक्षण दे दिया तो सीधे हो गया 49.5 से 59.5% रिजर्वेशन। अब बताइए 59.5% रिजर्वेशन, यानी कि 39.5% रिजर्वेशन बच गया। वो किनके पास है? वो रिजर्वेशन भी स्वर्ण समाज के पास ही है सबसे अधिक, और साथ ही साथ 10% रिजर्वेशन इधर भी, कितना
39.5 और 10 49.5 49.5% रिजर्वेशन अकेला एक कम्युनिटी के पास। सोचिए, और जो बच गया उसमें से जो है SC ST OBC सब। तो इस देश में रिजर्वेशन सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? स्वर्ण समाज के लोगों को। लेकिन फिर भी उन लोगों को लग रहा है कि आरक्षण भैया खत्म होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा आरक्षण भैया स्वर्ण समाज के लोगों को ही मिला है। EWS रिजर्वेशन जो असंवैधानिक, अरे असंवैधानिक जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था। उस केस का मैं जिक्र कर देता हूं, उस केस को आप थोड़ा सा देख लीजिए। उस केस का मैं जिक्र करता हूं, नहीं होता है तो आप ऐसे ही जो है आप लोग याद रखिएगा, मैं लिखता नहीं हूं। उस केस का नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इस केस को आप पढ़िए। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में जो है समन्वय बनाए रखने के लिए आरक्षण में जो है बैरियर लगना जरूरी है, और ये बैरियर 50% आने की सुप्रीम कोर्ट ने माना। इस देश में आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा डिस्क्रिमिनेशन जो खत्म करने की बात करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, भेदभाव और बढ़ जाएगा। इसलिए बैरियर लगा दिया गया 50% से अधिक, और असंवैधानिक बताया जो 50% से अधिक रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। क्योंकि ओबीसी का जो रिजर्वेशन था, आप जो ये इंदिरा साहनी जो केस बता रहे हैं, इसको आप मंडल केस भी कह सकते हैं। वहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन अधिक देने की बात किए गए थे, लेकिन बाद में 27% के ही बात को रखा गया, क्योंकि वहां पर बैरियर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि नहीं, रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, बैरियर लगा दिया। इसके बाद दूसरा केस AMR बालाजी बनाम मैसूर राज। ये जो केस है, इस केस 1962 का है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा केस मराठा आरक्षण केस 2021, ये तो हाल ही के बाद बता रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग जब कर रहे थे वहां, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज कहा कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता है। अब बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, और वही सुप्रीम कोर्ट EWS का रिजर्वेशन को समर्थन दे देता है। कब? जब 2019 में EWS रिजर्वेशन का जो ये कानून था पास हुआ, 103वां संविधान संशोधन विधेयक जब पास हो गई, पारित हो गई, जब राष्ट्रपति मंजूरी दे दी, तब इनको चुनौती के लिए भैया सुप्रीम कोर्ट गया, पिटीशन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उस समय थे UU ललित। 2022 की बात बता रहा हूँ, नवंबर का टाइम था जिस समय जो ये सुनवाई हुई, 7 नवंबर 2022। 2022 में जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है, 5 जजों वाली बेंच था, जिसमें से यू ललित जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय का, उन्हीं की अध्यक्षता में ये भैया सुनवाई हुई। और ये 5 जजों में से जो है 3 जजों ने जो है 3:2 में जो है मेजोरिटी में जो है बहुमत मिल गया EWS आरक्षण का। 5 जस्टिस बैठे हुए थे साथ में, और 3 जजों ने जो है समर्थन दे दिया कि EWS आरक्षण होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, EWS आरक्षण का वजह से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि पिटीशनकर्ता का कहना था कि ये आरक्षण से जो है हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद भी कहा था ना भाई 1952-1962 में कि संविधान का आर्टिकल 15, 16 ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पिटीशनकर्ता ने, पिटिशनर ने इसी बात को रखा कि भैया आप जो है EWS का आरक्षण दे रहे हैं जो असंवैधानिक है, कभी ऐसा आरक्षण देने की बात किया ही नहीं गया था आर्थिक आधार पर, आप दे रहे हैं, तो मतलब ये मूलभूत जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर, उनका उल्लंघन आप कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस समय ये माना कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं, इसलिए EWS आरक्षण लागू होनी चाहिए, और साथियों EWS आरक्षण लागू हो गया। अब बताइए, EWS आरक्षण असंवैधानिक है या आरक्षण हटाओ जो कह रहे हैं भैया SC ST का आरक्षण हटाओ, ये भैया गलत है? बताओ,